हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टियर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टियर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टियर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टियर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और आपको एसएससी में आए हुए ज्योमेट्री पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सभी के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर 1 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो ज्योमेट्री पे बेस्ड है और बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। सेम टाइप के क्वेश्चंस एक साथ मैंने लाया है जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे क्वेश्चन पे जो लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला है वो शॉर्ट फॉर्मूले के साथ मैं डिटेल कंसेप्ट भी दूंगी, जिससे कि अगर किसी की ज्योमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस पे पकड़ कमजोर भी है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर समझ में भी आ जाएंगे, शॉर्ट फॉर्मूले के साथ समझ में आएंगे कि इस टाइप का एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उसे आप सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल B एंड एंगल C मीट एट अ पॉइंट O, देन द एंगल BOC इक्वल टू। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A 50 डिग्री का है और एंगल B और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है, तो इस प्रकार बना एंगल BOC ये कितने डिग्री का होगा। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला एंगल ट्रायंगल के तीसरे एंगल के हाफ से 90 डिग्री अबव होता है। मीन्स कि एंगल BOC होगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस 90 डिग्री, मीन्स 25 प्लस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 150। ये एंगल की वैल्यू हुई। इसको आप फॉर्मूले के रूप में रखेंगे तो क्या होगा, एंगल BOC इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस 90 डिग्री, या आप कह सकते हैं 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आपको ये डिटेल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको हैवी से हैवी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, दूसरा आप हैवी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सीख जाएंगे। तो सिंपल है, कुछ है नहीं, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है और आपको पता है कि ये जो एंगल है ये एंगल B का हाफ है और ये एंगल जो है ये एंगल C का हाफ है। मीन्स एंगल BOC हो जाएगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C। कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से ट्रायंगल BOC में, इस ट्रायंगल में मैंने इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के अकॉर्डिंग इस एंगल को मैंने फाइंड आउट किया है। मीन्स 180 में से माइनस कर दिया है हाफ ऑफ एंगल B प्लस C। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब आप जान रहे हैं ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में ये जो एंगल A है, एंगल A भी तो 180 में से मैं अगर एंगल A को माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं 180 से एंगल A को माइनस करती हूँ तो मुझे एंगल B प्लस एंगल C मिलता है। तो क्यों ना मैं एंगल B प्लस एंगल C की जगह लिख दूँ 180 माइनस एंगल A। ठीक है, मैंने इसकी जगह लिख दिया इसको, और अब क्या हो जाएगा, एंगल BOC की वैल्यू 180 माइनस हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल A, जो कि हो जाएगी 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। बस यहाँ यही हुआ है, आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। यही है एंगल BOC की वैल्यू। तो आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है,
The sides AB and AC of a triangle ABC are produced to a point D and E respectively. The bisectors of angle CBD and angle BCE meet at a point P. If angle A equal to 88 degree, then the measure of angle P is. कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A 88 डिग्री का है और साइड AB को आगे प्रोड्यूस किया जाता है D पॉइंट तक और साइड AC को आगे प्रोड्यूस किया जाता है E पॉइंट तक। तो इस प्रकार एंगल B का एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल DBC, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मीन्स BP और एंगल ECB, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर एंगल CP एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। इस प्रकार एंगल P कितने डिग्री का होगा मीन्स एंगल BPC ये कितने डिग्री का होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल हो, इस ट्रायंगल में अगर इस इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है, कि अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी, जैसे ये अगर A है ना, तो इस एंगल की वैल्यू होगी 90 प्लस एंगल A/2। ये बताया था मैंने इस एंगल के लिए। ये ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल जो है ना, मतलब ये जो ट्रायंगल के दोनों एंगल्स हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला ये एंगल की बात हुई। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल में इस बी एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर और सी एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, सी पॉइंट पे जो ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का बन रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर जो कि CP होगा, उसके द्वारा यहाँ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो जहाँ इस एंगल की वैल्यू होती है 90 प्लस A/2, उसी तरीके से इस एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 माइनस A/2। तो 90 माइनस एंगल A/2 मीन्स ये जो एंगल A 88 डिग्री है ना, इसका हाफ कर देंगे मीन्स हो जाएगी 44। 90 में से 44 को माइनस करेंगे, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 46, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होगा और यही आंसर होगा। तो एग्ज़ाम टाइम आप इतनी ही जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, क्योंकि अगर आपको एक बार ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो क्वेश्चंस कभी घुमाया, कभी कुछ टफ बनाने की कोशिश किया, तो आप बहुत ईजिली उसे क्रैक कर लेते हैं, बहुत ईजिली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि एग्जाम टाइम में आप जल्दी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे है, अगर वो आपको तैयार हो रहता है तो एग्जामिनर जितना भी क्वेश्चन घुमा लेगा ना, आप बहुत ईजिली उसे डील कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है उस क्वेश्चन पे। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये बताती हूँ। देखिए, अब आपको ये तो पता है कि ये जो P पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे PBD बनी है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री का होगा। इसी तरीके से पॉइंट C पे जो एंगल ACE बनेगा, ये पूरा भी 180 डिग्री का बनेगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आपको ये भी पता होगा कि इस एंगल B का ये जो यहाँ पे एंगल है, ट्रायंगल का जो एंगल है मीन्स एंगल ABC का जो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल को हाफ कर रहा है, और इसी तरीके से जो एक्सटीरियर एंगल का ये जो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल को एक्सटीरियर एंगल को हाफ कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये बनने वाला जो एंगल होगा, इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा मीन्स 90 डिग्री होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल बाइसेक्टर और यहाँ एंगल बाइसेक्टर, इस तरीके से जो एंगल बाइसेक्टर्स के द्वारा बना हुआ ये एंगल है, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, जिस पूरे एंगल का हाफ होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे C पे भी अगर इंटरनल इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से यहाँ बनने वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का होगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। 90 डिग्री में सम करेंगे तो 180 डिग्री।
क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और फिर वैसे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आप साइड करिए, आप ऐसे भी जान रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम तो 360 डिग्री होता है, तो ये दोनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होगा ही। और जब आपको इस एंगल के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि फॉर्मूला होता है इसका 90 प्लस एंगल a/2, तो बताइए ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये एंगल ऑटोमेटिक हो गया, मीन्स एंगल BPC हो गया 180 माइनस ये एंगल। 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे, मीन्स 180 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -90 आएगा, मीन्स यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -90 माइनस एंगल a/2। और 180 माइनस 90 का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 90, 90 माइनस एंगल a/2। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एंगल BPC, इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस a/2। अब आपको अच्छे से क्या क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जो इंटरनली एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो बना होता है एंगल, वो एंगल होता है 90 प्लस एंगल a/2, और एक्सटीरियर एंगल के द्वारा बना हुआ जो एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बना हुआ ये एंगल है, ये होगा 90 माइनस a/2। आई होप अब सबको क्लियर है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, angle A equal to 66 degree, BD is perpendicular to AC and CE is perpendicular to AB. BD and EC intersect at P. The bisectors of angle PBC and angle PCB meet at Q. What is the measure of angle BQC? कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A 66 डिग्री का है, BD AC पे परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और CE AB पे परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और कह रहा है CE और BD एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो PBC, इस प्रकार ये बनने वाला एंगल PBC का एंगल बाइसेक्टर और एंगल PCB, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को Q पॉइंट पे मीट करते हैं। तो बताना है कि एंगल BQC मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बना हुआ ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना होगा? इस एंगल का हाफ करना होगा और हाफ करके 90 डिग्री से ऐड करना होगा। तो इस एंगल का हाफ करके मैं 90 डिग्री से ऐड करूं तो इस प्रकार मुझे ये एंगल मिलेगा। और यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल PBC को देखिए, तो PBC में भी आप क्या देख रहे हैं? एंगल B पे यहाँ पे जो बनने वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ Q पे आ रहा है, और ये यहाँ पे जो C पे बनने वाला ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे Q पे आ रहा है, और इस प्रकार पूछ रहा है कि एंगल BQC ये कितने डिग्री का होगा। तो ये अपने आप पे कितने डिग्री का होगा? एंगल BPC इस एंगल के हाफ से 90 डिग्री अबव होगा। एक बार फिर से मैं क्लियर दिखा देती हूँ, ये एंगल इस एंगल के हाफ से 90 डिग्री अबव होगा कि नहीं? मीन्स एंगल BQC होगा हाफ ऑफ एंगल BPC प्लस 90 डिग्री। किसी को डाउट नहीं है? अब एंगल BPC ये एंगल कैसे मिलेगा? तो आप ध्यान दीजिए, जब BD परपेंडिकुलर है AC पे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, CE परपेंडिकुलर है AB पे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। तो इस प्रकार ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या मिला है आपको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिला है,
क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अदरवाइज अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को साइड भी कर दें तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिक इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ही होगा। और जब ये एंगल 66 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, मीन्स एंगल EPD कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 66 जो कि होगा 114 डिग्री का। और आप ध्यान दीजिए जब ये 114 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, ये भी तो 114 डिग्री का होगा। आप देखिए अगर यहाँ 114 डिग्री आता है तो ये भी तो 114 डिग्री ही होता है। तो बस आपको ये एंगल मीन्स एंगल BPC 114 मिल गया, और मैं 114 का हाफ करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 57, और 57 को मैं 90 से ऐड करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 147, जो कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जो कि एंगल BQC होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आया है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको कहीं से किसी पॉइंट पे कोई डाउट